इससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली में पीएम आवास पर 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष शामिल हुए। सोर्सेस के मुताबिक ये जानकारी है कि बैठक में ज्यादा चर्चा यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नई सरकार के गठन पर हुई है और इस बार सरकार में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, नए और युवा चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है। पार्टी कैडर के लिए काम करने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से है, पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। पवन गौड़ से आइए सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। पवन गौड़, 10 बजे का समय है, 9 बज चुके हैं। 10 बजे यूपी से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। आज क्या मंथन होने वाला है, किन अहम बिंदुओं पर बैठक होने वाली है? गठन को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब से 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे और तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद आज फिर से दिल्ली आ रहे हैं और आज सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये सब लोग उस बैठक में होंगे। आज की जो बैठक है तकरीबन 12 बजे शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय में। इसका 3 सूत्रीय एजेंडा है। एक, सरकार की नई सरकार का गठन, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा, जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से कुछ सीटों पर बीजेपी हारी है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, तो कहां कहां बीजेपी को किन समस्याओं का बूथों पर सामना करना पड़ा। अगर याद हो तो कल प्रधानमंत्री ने कहा था सभी सांसदों को कि अपने अपने क्षेत्र में से 100 ऐसे बूथ चुनिए यहां से बीजेपी हारी है, उसका कारण क्या है, उसका कारण पता लगाइए और उसको ठीक करके आगे उस पर काम करिए। तो उसको लेकर समीक्षा लगातार की जा रही है। तीसरा ये है कि जो एमएलसी चुनाव होने हैं उसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक लखनऊ में हो चुकी है। अब उनके नामों पर आखिरी मोहर भी दिल्ली में इस बैठक में लगाई जाएगी। तो ये सब 3 सूत्री जो एजेंडा है, इन सब चीज को लेकर आज दिल्ली में चर्चा की जानी है। ठीक है, तो देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। अनामिका भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, बैठकों का दौर जारी है, कल प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है और देखिए 4 राज्यों में जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जीत जो हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उसी को लेकर ये भी अपडेट निकल कर आई कि कई नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपके पास क्या अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है? आज एक बार फिर से बैठक, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आ सकता है? देखिए, इस बड़ी बैठक के जरिए जो 2.0 योगी सरकार का कार्यकाल है, जो सरकार का गठन होगा, उसके प्रारूप को लेकर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें होंगी, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। लिहाजा सरकार का गठन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि 1.5 साल के बाद ही 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा उसकी भी झलक दिखाई देगी नए मंत्रिमंडल में। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम को लेकर के, 3 डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं हैं उसको लेके भी आज मंजूरी मिलेगी कि किस किस चेहरे को, किस जाति के चेहरे को कितनी प्रमुखता दी जाए, कम से कम आगामी चुनाव में संदेश देने के लिए। बड़ी बात है कि संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अपना दल अनुप्रिया पटेल से, तो जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके हिस्से में क्या जाएगा, उनके हिस्से से कितने मंत्री बनने के लिए आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण होना है लखनऊ के एकाना स्टेडियम में, तो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर, खास मेहमानों को लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब पीएम मोदी भी शामिल होंगे, अमित शाह भी शामिल होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो कितना ग्रैंड होगा ये शपथ ग्रहण का इवेंट और कौन कौन से खास वीआईपी इसमें शामिल होंगे। ये मुझे लगता है कि 2 बड़े एजेंडे ऐसे हैं जिसको लेकर के आज रायशुमारी कर ली जाएगी, क्योंकि इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर जाना है 3 दिनों के लिए, होली के त्योहार के लिए। 19 तारीख के बाद अमित शाह को लखनऊ आना है पर्यवेक्षक के रूप में, तो इसके बाद वो मौका मिलेगा। ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए फिलहाल की, लेकिन आपसे और अपडेट के लिए हम जरूर जुड़ेंगे क्योंकि 10 बजे का समय है।